जो 2G की बात कर रहे हैं वो स्वयं 2G के कहीं ना कहीं रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उनके परिवार के पिताजी, उनकी माताजी मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, उनकी माताजी विधायिका रहीं, MLC रहीं और वो स्वयं मंत्री भी रहे, अब डिप्टी CM है। वो स्वयं परिवारवाद के उपज हैं और जो परिवारवाद का उपज वाला लोग है वही परिवारवाद पर लांछन करता हो। लोजपा रामविलास हो, चाहे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो, वो तो परिवारवाद के ही लोग ने हैं। और जीतन राम मांझी तो परिवारवाद के लगातार एक श्रृंखला को बढ़ावा दे रहे हैं। आनंद मोहन जो हैं वो भी आरोप लगाए हैं, राबड़ी देवी का जिक्र किए हैं, साधु यादव, सुभाष यादव सबका जिक्र किए हैं, राजश्री का जिक्र किए हैं। कह रहे हैं कि ससुराल वालों की पार्टी पहले भी थी और अब भी है। उनके पुत्र, वो स्वयं, उसके बाद उनकी पत्नी, ये तो लगातार एक श्रृंखला बनाने वाले, इस तरह की राजनीति को कहीं ना कहीं आयाम देने वाले इस तरह का आरोप लगाते हैं, तो ये हास्यास्पद स्थिति पैदा करता है। जनता दल यू का जो नेतृत्व है वो बूढ़ा हो चुका है, वो थक चुका है, वो अब जनता के लिए करने के प्रति कोई सोच नहीं रखता है, उसका विज़न समाप्त हो चुका है और रीज़न तो उनके पास है ही नहीं है कि किन कारणों से वो गठबंधन छोड़े। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में जनविश्वास यात्रा पे निकले हैं और उस यात्रा में उनका एक बयान आता है कि RJD जो है वो माई बाप की पार्टी है। इसके बाद तमाम जो सत्ताधारी दल के नेता हैं वो लगातार तेजस्वी यादव पे हमलावर हो जाते हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी कहते हैं कि RJD जो है वो 2G की पार्टी है, तो वहीं पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन का बयान आता है कि RJD जो है वो ससुराल वालों की पार्टी है, पहले भी थी और अब भी है। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए RJD से प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। क्या कहेंगे? आनंद मोहन कह रहे हैं कि ससुराल वालों की पार्टी है। देखिए, जो स्वयं परिवारवाद से आते हैं, जो स्वयं परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, वो दूसरे पर लांछन लगाने से पहले अब स्वयं में झांक ले तो बेहतर रहेगा। और जो 2G की बात कर रहे हैं वो स्वयं 2G के कहीं ना कहीं रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उनके परिवार के पिताजी, उनकी माताजी मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, उनकी माताजी विधायिका रहीं, MLC रहीं और वो स्वयं मंत्री भी रहे, अब डिप्टी CM है। तो जब अपने घर में इस तरह के मामले हों तो दूसरे पर पत्थर फेंकने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उनके घर स्वयं शीशे के हैं, वो स्वयं परिवारवाद के उपज हैं और जो परिवारवाद का उपज वाला लोग है वही परिवारवाद पर लांछन करता हो, तो ये राजनीति का जो नया सोच डेवलप हुआ है उसी से समझा जा सकता है। इस तरह की राजनीति से कोई अछूता नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी में तो परिवारवाद की एक श्रृंखला है। अमित शाह के पुत्र जय शाह, राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह, फिर उनके साथ जो गठबंधन के एलाइज हैं, चाहे लोजपा रामविलास हो, चाहे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो, वो तो परिवारवाद के ही लोग ने हैं। और जीतन राम मांझी तो परिवारवाद के लगातार एक श्रृंखला को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वयं, उनके पुत्र, उसके बाद पुत्र, उनके दामाद, उनकी समधन, और क्या परिवारवाद की परिभाषा होती है? आप दूसरे के ऊपर झांक रहे हैं, स्वयं में 72 तरह का छेद है, ये समझने की आवश्यकता है। आनंद मोहन जो हैं वो भी आरोप लगाए हैं, राबड़ी देवी का जिक्र किए हैं, साधु यादव, सुभाष यादव सबका जिक्र किए हैं, राजश्री का जिक्र किए हैं। कह रहे हैं कि ससुराल वालों की पार्टी पहले भी थी और अब भी है। देखिए, सबसे पहले तो किसी को भी समझना चाहिए कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो स्वयं उसमें लिप्त हैं। वो भी तो परिवारवाद के ही ने श्रृंखला के लोग हैं। उनके पुत्र, वो स्वयं, उसके बाद उनकी पत्नी, ये तो लगातार एक श्रृंखला बनाने वाले, इस तरह की राजनीति को कहीं ना कहीं आयाम देने वाले इस तरह का आरोप लगाते हैं, तो ये हास्यास्पद स्थिति पैदा करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेता प्रतिपक्ष, अब पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार में राजनीति का एक नया आयाम सेट कर दिया है, नौकरी और रोज़गार का। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि अगर सरकार चाह ले
तो हर तरह का जनता को सुविधा प्रदान कर सकती है और जनता के चेहरे पर, आम जन के चेहरे पर, नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है। जब हमने मुस्कुराहट लाया तो इनको बेचैनी हो गई, जब हमने जनता के हित में काम किए तो इनको बेचैनी हो गई, और जब हम विपक्ष में भी आकर के जनता के द्वारा जो समर्थन दिया गया, जनता के द्वारा जो विश्वास प्रकट किया गया, उस विश्वास को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि आपने जो हमारे नेतृत्व पर विश्वास किया है, हम आपके विश्वास को डिगने नहीं देंगे, और सत्ता में रहे या विपक्ष में, हम जनता और जनता के हितों के लिए, नौजवानों के रोज़गार और नौकरी के लिए, बिहार को विकास के आयाम में आगे बढ़ाने के लिए, सरकार के स्तर पर दबाव बनाने के लिए हम सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी सड़कों पर आकर जन समर्थन से सरकार पर दबाव बना करके हर वो काम कराएंगे जो सत्ता में रहते हुए हमने किया था। 3 तारीख को पटना में एक बढ़िया रैली है गांधी मैदान में, क्या कुछ अनुमान है, कितनी भीड़ आएगी रैली का कुछ? देखिए, रैली जब भी लालू जी, तेजस्वी जी या महागठबंधन की ओर से होता है तो सबको पता है कि किस तरह की रैली होती है। रैली गांधी मैदान ज़रूर नाम है, लेकिन पटना की सड़कों पर दिखेगा और रैली पूरा रिकॉर्ड कायम कर देगा और देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। इस रैली के बाद आप देखेंगे कि इंडिया के नेतृत्व पर जो लोगों का विश्वास बना है वो विश्वास और मजबूत होगा, और जो आडंबर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है, जो नीतीश कुमार ने खड़ा किया है, उस आडंबर का पोल खुल जाएगा और स्पष्ट रूप से जो बिहार की जनता का विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर है और जो जनता ने लालू जी के विचार और लालू जी की सोच के अनुरूप सामाजिक न्याय की अवधारणा को सरजमीन पर उतार करके जो तेजस्वी जी ने आर्थिक न्याय की ओर अपना कदम बढ़ा दिया है, उस दिशा में सभी वर्ग, सभी जाति के लोग उस रैली में दिखेंगे और उस रैली से देश और देश की राजनीति प्रभावित होगी। और 3 तारीख को पटना से जो आवाज़ निकलेगी वो देश की आवाज़ बनेगी। तेजस्वी यादव जी की यात्रा पे नीरज कुमार जो है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने एक ट्वीट किया है एक सैंडल पे उनका, और ट्वीट में उन्होंने एक फ़ोटो डाला है लालू यादव के रथ पे तेजस्वी यादव को सवार करके, और उन्होंने लिखा है कि माँ बाप की पार्टी का राज वर्सेस जनता की राज। देखिए, जनता का तो उनके पास राज नहीं है, स्वार्थ का राज है और सत्ता के लिए कुछ भी करने का राज है, और ये लोगों में स्पष्टता संदेश चला गया। अब जनता दल यू का जो नेतृत्व है वो बूढ़ा हो चुका है, वो थक चुका है, वो अब जनता के लिए करने के प्रति कोई सोच नहीं रखता है, उसका विज़न समाप्त हो चुका है और रीज़न तो उनके पास है ही नहीं है कि किन कारणों से वो गठबंधन छोड़े। तो इसलिए ऐसे लोग चाहे जितना भी प्रलाप कर ले, चाहे जितनी भी बात कर ले, लेकिन उनको ये बात समझना चाहिए कि सृष्टि का निर्माण भी बिना माँ बाप के नहीं होता है। तो जो माँ बाप के प्रति अपने उत्तरदायित्व का बोध रख करके समाज और देश के लिए काम करना चाहता है, उसको माँ बाप के प्रेरणा से आगे बढ़ने की जो सोच डेवलप होती है, वही सोच सही माने में देश और राज्य के हित में होता है। इसलिए जो लोग माँ बाप के प्रति नहीं सोच रखते हो, जो परिवारवाद के प्रति कहीं ना कहीं कुंठा में जीते हों, तो वैसे लोग राजनीति में अब बिहार और देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, और ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ लांछन लगाने का ही काम करेंगे। उनके पास कोई विज़न नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे एजाज अहमद जी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो आदमी माँ बाप के लिए नहीं सोच सकते हैं, जो आदमी अपने के लिए नहीं सोच सकते हैं, वो बिहार का क्या सोचेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जेडीयू पे हमला करते हुए कहा कि जेडीयू के पास ना कोई रीजन है ना कोई विजन है, इसलिए वो लोग इस तरह की अलग अलग बातें कर रही है। साथ ही साथ सम्राट चौधरी के 2G वाले बयान को लेकर के भी और आनंद मोहन के बयान का भी खंडन किए हैं, और उन्होंने कहा है कि जो खुद जो है परिवारवाद की पार्टी है वो दूसरे को क्या बताएंगे। साथ ही साथ कहा है कि जिसके अपने अगर शीशे के बने हो दूसरे पत्थर नहीं मारना चाहिए। तो देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और तमाम जो पार्टियाँ हैं वो चुनावी रणनीति में जुड़ी हुई है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है, अपने वोट बैंक को एकजुट करने में लगी है। कितनी सफल हो पाती है, इस खबर में इतना ही। आए खबर देते लाइव बिहार। धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।